मरकुस अध्याय 5 वचन 21 से 43 तक का हिस्सा बहुत गहरा और आत्मिक महत्व से भरा हुआ है। इस खंड में हम देखते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने दो अलग अलग परिस्थितियों में चमत्कार किए। एक ओर यायर नामक सभागृह के सरदार की बेटी मृत्यु के निकट थी और दूसरी ओर एक स्त्री 12 वर्षों से रक्तस्राव की बीमारी से पीड़ित थी। इन दोनों घटनाओं को एक साथ जोड़कर लिखा गया है, जिससे हमें विश्वास, धैर्य और प्रभु की सामर्थ्य के बारे में अद्भुत शिक्षा मिलती है। अब हम इसे क्रमशः विस्तार से समझेंगे। जब यीशु समुद्र के पार से लौटे तो बहुत बड़ी भीड़ उनके चारों ओर इकट्ठा हो गई। लोग उनकी शिक्षाओं और अद्भुत कामों को देखकर उनके पास खींचे चले आते थे। उसी समय सभागृह का सरदार याईर उनके पास आया और उनके चरणों पर गिरकर विनती करने लगा। उसने कहा कि उसकी छोटी बेटी मृत्यु के निकट है और वह चाहता है कि यीशु उसके घर जाकर उस पर हाथ रखें ताकि वह चंगी होकर जीवित रह सके। यह याईर का विश्वास था कि यदि प्रभु यीशु उसकी बेटी को छुएंगे तो मृत्यु का सामना कर रही बच्ची भी जीवन पालेगी। यीशु तुरंत उसके साथ चल पड़े। जब वे जा रहे थे तब भीड़ बहुत अधिक थी और लोग चारों ओर से यीशु पर गिरे पड़ रहे थे। उसी भीड़ में एक स्त्री थी जो 12 वर्षों से रक्तस्राव की बीमारी से पीड़ित थी। उसने बहुत से वैद्य के पास जाकर अपनी सारी संपत्ति खर्च कर दी थी, परंतु कोई भी उसे चंगा नहीं कर सका। उसके रोग में बढ़ोतरी ही होती रही। लेकिन उसने यीशु के विषय में सुना था और उसके मन में विश्वास जागा कि यदि वह केवल उसके वस्त्रों को भी छू लेगी तो चंगी हो जाएगी। इसलिए वह भीड़ के बीच से होकर आई और पीछे से उसके वस्त्र को छू लिया। जैसे ही उसने वस्त्र को छुआ, उसी क्षण उसका रक्तस्राव रुक गया और उसने अपने शरीर में अनुभव किया कि वह रोग से मुक्त हो गई है। यीशु ने तुरंत अनुभव किया कि उससे सामर्थ्य निकली है। उन्होंने भीड़ में मुड़कर पूछा, किसने मेरे वस्त्र को छुआ? उसके शिष्यों ने कहा कि भीड़ इतनी बड़ी है और लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं, फिर भी आप पूछते हैं कि किसने छुआ। परंतु यीशु जानते थे कि यह साधारण स्पर्श नहीं था, बल्कि विश्वास का स्पर्श था। स्त्री डरती और कांपती हुई आगे आई और उसने सच्चाई प्रकट की कि वही थी जिसने उसके वस्त्र को छुआ था। तब यीशु ने प्रेमपूर्वक कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। कुशल से जा और अपने रोग से मुक्त हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि विश्वास किसी भी परिस्थिति को बदल सकता है। यह स्त्री निराशा में जी रही थी, अनेक वर्षों तक उपचार कराती रही, पर जब उसने विश्वास से यीशु को छुआ तो वह क्षण भर में पूरी तरह चंगी हो गई। इसी बीच जब यीशु बात कर ही रहे थे, याईर के घर से लोग आए और उन्होंने कहा कि अब तेरी बेटी मर गई है, गुरु को क्यों कष्ट देता है? परंतु यीशु ने याईर से कहा, मत डर, केवल विश्वास कर। यह वचन बहुत सामर्थी है, क्योंकि मृत्यु जैसी परिस्थिति में भी यीशु हमें विश्वास बनाए रखने की शिक्षा देते हैं। इसके बाद यीशु ने केवल पतरस, याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और याईर के घर पहुंचे। जब वे घर पहुंचे तो वहां लोग रो रहे थे और विलाप कर रहे थे। यीशु ने कहा कि क्यों रोते हो? बच्ची मरी नहीं है, सो रही है। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था। लेकिन यीशु ने सबको बाहर निकाल दिया और केवल माता पिता और अपने 3 शिष्यों को साथ लेकर कमरे में गए जहां बच्ची पड़ी थी। यीशु ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तलीथा कूम, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। तुरंत वह लड़की उठ बैठी और चलने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। उसके माता पिता आश्चर्यचकित हो गए। यीशु ने आदेश दिया कि इसे खाने को दिया जाए और इस बात को किसी से न कहें। इस पूरे प्रसंग से हमें बहुत गहरी आत्मिक शिक्षा मिलती है। सबसे पहले, याईर का विश्वास हमें दिखाता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी गंभीर क्यों न हो, जब हम प्रभु के चरणों पर आते हैं और विश्वास करते हैं तो वह असंभव को संभव कर देते हैं। दूसरा, रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री का उदाहरण बताता है कि विश्वास के छोटे से स्पर्श में भी सामर्थ्य है। उसने केवल वस्त्र को छुआ और तुरंत चंगी हो गई। तीसरा, जब लोग याईर को निराश करने लगे तब यीशु का वचन मत डर, केवल विश्वास कर, आज भी हमारे जीवन में लागू होता है। जब भी हम कठिनाइयों और असंभव स्थितियों का सामना करते हैं, हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि विश्वास बनाए रखना चाहिए। यह अध्याय यह भी सिखाता है कि लोग चाहे मजाक उड़ाएं, उपहास करें या निराश करें, यीशु अपनी सामर्थ्य में काम करते हैं। मृत्यु भी उसके सामने हार मान लेती है, क्योंकि वह जीवन का दाता है। जिस तरह बच्ची जीवित हुई, उसी तरह हर वह जीवन जो पाप और निराशा में मरा हुआ है, यीशु के स्पर्श से पुनः जीवन पा सकता है। अंततः इस खंड से हमें यह संदेश मिलता है कि विश्वास और धैर्य दोनों आवश्यक हैं। याईर को इंतजार करना पड़ा, क्योंकि बीच में उस स्त्री की घटना हुई
लेकिन उसके विश्वास का प्रतिफल उसे उसकी बेटी के जीवित होने में मिला। स्त्री ने 12 वर्षों तक पीड़ा सही, पर अंततः उसका विश्वास रंग लाया। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी यदि हम विश्वास और धैर्य बनाए रखें तो प्रभु की सामर्थ्य हमें चंगा करेगी, हमें जीवन देगी और हमारी निराशाओं को आशा में बदल देगी। यह प्रसंग हमें यह भी सिखाता है कि यीशु केवल बड़े कार्यों में ही नहीं, बल्कि हमारे व्यक्तिगत जीवन की छोटी छोटी समस्याओं में भी हस्तक्षेप करते हैं। वह हमारे दुख, हमारे आंसू और हमारी पीड़ा को समझते हैं। जब हम विश्वास से उनके पास आते हैं तो वह हमारी ओर ध्यान देते हैं और हमें आशीष देते हैं। इसलिए मरकुस अध्याय 5 वचन 21 से 43 हमें यह शिक्षा देता है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे समस्या कितनी भी पुरानी या गंभीर क्यों न हो, यदि हम विश्वास के साथ यीशु के पास आते हैं तो वह हमें चंगा करते हैं, जीवन देते हैं और हमारी निराशाओं को दूर करते हैं। मत डर, केवल विश्वास कर। यह वचन हमारे जीवन की हर कठिनाई में हमारे लिए आधार और सहारा होना चाहिए।